हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 65 बीपीएससी मेंस का जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है वो आज कंडक्ट करा लिया गया है बीपीएससी के द्वारा सेकंड मीटिंग में। फर्स्ट मीटिंग में जनरल हिंदी का पेपर कराया गया था जो कि हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, और उसके बाद ये 2 से 5 में सेकेंड शिफ्ट का पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि पेपर कैसा आया और क्या इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए पहला तो जो नए हैं स्टूडेंट्स जो 66 की तैयारी करते हैं या फिर अभी बीपीएससी से नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए यह है कि ये क्वेश्चन पेपर 300 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का टाइम रहता है। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 8 आपको हर एक सेक्शन में मिला के कुल 8 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए कि 8 क्वेश्चन टोटल करने हैं। सेक्शन फर्स्ट से 3 करना है, सेक्शन सेकंड से 3 करना है, और जो 4 क्वेश्चन स्टैट्स के आते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन हमें स्टैट्स के करने रहते हैं। तो सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन करना रहता है, इसलिए थोड़ा ये इजी पड़ता है बीपीएससी के लिए। टोटल 8 क्वेश्चन हमें करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें अगर हम सेक्शन 1 का, तो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बिहार। तो जो सेक्शन 1 होता है बीपीएससी का जीएस पेपर 1 के लिए, तो ये मान के चलिए कि इनके कुछ प्रिडिक्टेबल जो है टॉपिक्स होते हैं, आप उसे एलिमिनेट करके तैयारी कर सकते हैं। जैसे ये एक तरह से हमारे टेस्ट सीरीज़ में भी कराया गया था, तो 1857 रिवॉल्ट, तो ये मान के चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से एक तरह से आया हुआ है टॉपिक से। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था, तो आप इससे अच्छे खासा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858 एंड 1914। तो बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन करना था 1858 से 1914 के बीच में जो विकास हुआ है उसके दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट ए नोट ऑन स्वामी सहजानंद एंड द किसान सभा मूवमेंट। तो आप सभी को पता है कि स्वामी सहजानंद और किसान सभा जो मूवमेंट हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है बिहार के लिए, तो ये क्वेश्चन आना लाजमी था किसान आंदोलन या किसान सभा से। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर हम, एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन पहली बार नए तरीके का है बीपीएससी की साइड से और थोड़ा सा ट्विस्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। पाल आर्ट का जो है, पाल कला का जो है संबंध पूछा गया है बुद्धिज्म के साथ। पहले तो पाल कला को एक्सप्लेन करना है, फिर बुद्धिज्म से उसका क्या रिलेशनशिप है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप सभी को पता है कि 3 कला बिहार में चलती हैं, मौर्य कला, पाल कला और पटना कला। तो 64th में जो है मौर्य कला आ चुकी थी, तो उन दोनों को छोड़ दें अगर, तो पाल कला और पटना कला से क्वेश्चन आना ही फिक्स था, जो कि पहले से डिसाइडेड आप मान सकते थे। तो मैक्सिमम लोगों ने इसे अटैम्प्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है 6, इसे देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं भी 2 पे उत्तर लिखने हैं। तो अगर हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, आराम से आप लिख सकते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करना है। जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार। इतने फैक्ट होंगे आपके पास जाति और धर्म पे रिलेटेड बिहार के क्वेश्चन में कि आप इजीली इसे मिक्सअप करके अच्छा बेहतर आंसर लिख सकते थे। और बिहार में दलित आंदोलन, इस पर भी। तो ये हमारा सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 देखते हैं अगर, सेक्शन 2 में आईआर और करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्सअप करके, और जो करंट की स्कीम्स होती है वो। तो इस बार के कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम देखते हैं। डिस्कस द पैटर्न ऑफ ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संबंध में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके की चर्चा कीजिए। आप सभी को पता है कि कोविड-19 और लॉकडाउन इस बार के हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनने ही थे और आने भी थे। हमारी टेस्ट सीरीज़ के जो टेस्ट बैच 3rd हुए हैं उसमें मेनली फोकस इसी पे किया गया है, माइग्रेशन, लॉकडाउन और कोरोना और कोविड। तो मान के चलिए उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके की चर्चा कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द वेरिएबल्स ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, गिव रीजंस वाई। देखिए इसका रिलेशन बताना था, द नॉर्डिक कंट्रीज़ आर कंसिडर्ड एज द टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक, गिव रीज़न। तो एक तरह से पहले आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 का जो है के बारे में बताना था, उसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज़ ही जो है हमेशा टॉप पे रहती हैं, उनके रीजंस बताने थे। तो ये भी बीपीएससी हर बार एक किसी न किसी रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछती है, तो उसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन इस बार इससे पूछा गया है।
इस बार इन्होंने विश्व खुशहाली रिपोर्ट को लिया है। इजीली आप इसे दे सकते थे अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने गोल्स होते हैं उन्हें अगर आप मेंशन करते अपने दिमाग में रखते कि उन सभी इंडिकेटर्स पे जो नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं वो हमेशा बेहतर करती हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है आप उतने सारे पॉइंट्स में आंसर को ईजिली टैकल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें अगर हम, एग्जामिन द रिसेंट डिजास्टर्स लाइक बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेजन बर्न इन ब्राज़ील with their causes and impact on local ecological and global atmospheric conditions। तो ये जैसे आप सभी को पता है कि जंगल में आग एक हॉट टॉपिक है, लेकिन ये एक तरह से पेपर सेकंड का टॉपिक था। जो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट सेक्शन था आपको ये वहाँ देखने को मिलता, लेकिन बीपीएससी ने इस बार इसको करंट में लेके पेपर 1 में ले लिया है। तो इसके भी क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज़ में कराए गए थे, तो मान के चलिए कि जो है आपका अगर आपने ज्वाइन किया था तो आप इसे इजीली लिख सकते थे बेहतर तरीके से। ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग, बुशफायर और ब्राज़ील के अमेजन दाह जैसी तात्कालिक आपदाओं की उनके कारणों और स्थानीय परिस्थिति तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें अगर, एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन इन इंडिया विथ एग्जाम्पल्स। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताना था कोविड-19 लॉकडाउन का इन इंडिया में। तो इतने फैक्ट्स आपके पास खुद ही होंगे कि आप इसे ईजिली लिख सकते होंगे। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी निहितार्थों की साधारण व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखें अगर हम, विथ मिशन शक्ति इंडिया बिकम्स द 4th लार्जेस्ट स्पेस पावर इन द वर्ल्ड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन हमारा 64th बीपीएससी मेंस में कराया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया है 65th बीपीएससी मेंस में, क्योंकि ये उस समय का काफ़ी इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक था। क्योंकि बीपीएससी साइंस टेक और एक तरह से जो है जितने रिसेंट डेवलपमेंट होते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में उस पर काफ़ी फोकस करती है। तो बीपीएससी ने एक करंट सेक्शन में इस बार उस टॉपिक को यहाँ पे पूछा है आपसे, मिशन शक्ति के बारे में। तो जो हमसे पहले से जुड़े होंगे या फिर जो इस टॉपिक को कवर किए होंगे वो उसे अच्छे से लिख सकते हैं। इस पर हमारा नोट्स भी दिया गया था। तो मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। बीपीएससी का जो जीएस पेपर 1 में 3rd सेक्शन होता है वो स्टैट्स का होता है। 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 आपको करने होते हैं, कोई भी 2। तो 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2 आप कर सकते हैं। इस बार के क्वेश्चन ईजी थे विथ रिस्पेक्ट टू 64 बीपीएससी मेंस। 64th में जो है पेपर टफ था, लेकिन इस बार क्वेश्चन ईजी हैं, आपसे बन गए होंगे ये। तो पहला है ये पाई चार्ट और टेबलर से दिया गया है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 13 बार ग्राफ के क्वेश्चन है, ये भी इजी था, आप कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लाइन ग्राफ पे है, ये भी इजी था। और क्वेश्चन नंबर 15 ये भी एक लाइन ग्राफ पे क्वेश्चन था और इसको भी हमारे द्वारा सॉल्व आउट किया गया है, तो ये इसके भी आंसर निकल रहे हैं। तो मान के चलिए कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 64th के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो पेपर इजी था, ठीक है। 64th के अगर हम रिस्पेक्ट में देखें तो स्टैट्स हमारा इस बार का इजी था, करंट के क्वेश्चन हमारे इजी थे, और जो हिस्ट्री का सेक्शन 1 है वो हमारा इजी है। तो लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार का पेपर हमारा इजी था। आपको ज़्यादा मतलब उतना वर्क नहीं करना था जितना हमें 64th में थोड़ा लिखने में लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है और आपने अच्छे डेडिकेशन के साथ तैयारी की है तो आप इसे ईजिली टैकल कर सकते थे इस पेपर को। तो और भी जितने भी ऑप्शनल पेपर हैं और जीएस पेपर हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप इसे रेगुलर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।